फ्रेंड्स ये हमारे पास 9 इंची का एग्जॉस्ट फैन, इसकी हम बाइंडिंग करने वाले हैं। अगर हम इसकी कोर की लेंथ की बात करें तो इसकी जो कोर की लंबाई है वो 6 सूत है और इसको जो इनर डाया है वो 2 इंची है। तो इसके अंदर हम 7 नंबर का पीवीसी पेपर डालना है। इस तरह से मोड़ करके इसके अंदर पेपर हम डाल देंगे और अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। बाइंडिंग हम इसकी 2 तरह से कर सकते हैं, या तो हम इसकी कॉइल बना करके यानी लच्छी बना करके कर सकते हैं। तो आज हम इसकी जो बाइंडिंग करने वाले हैं वो लकड़ी के गुटके पर कॉइल बना करके इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो ये हमारे पास लकड़ी का गुटका है, इसकी जो लंबाई है वो 1 इंची 6 सूत है और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंची 1 सूत है। तो अब हम इसका फटाफट से इसका डाटा देख लेते हैं कि हम इसके अंदर रनिंग में कौन सा डेटा डालेंगे। तो इसकी रनिंग की जो पिच होगी वो 4 होगी और इसके अंदर रनिंग में जो हम टन्स डालेंगे वो 700 टन्स डालेंगे और इसको हम 38 नंबर के कॉपर वायर से बनाएंगे। और अगर हम इसको लच्छी से बनाएंगे तब भी इसकी पिच हम 4 रखेंगे और इसके अंदर हम टन्स जो डालेंगे वो 350 टन्स डालेंगे और लच्छी की जो लेंथ होगी वो 5.5 इंची होगी। अगर उसको हम राउंड में नापेंगे तो वो 11 इंची की लच्छी बनेगी। और अगर हम इसको 37 नंबर कॉपर वायर से बनाएंगे तो इसके अंदर हम 650 टन्स डालेंगे और अगर हम इसको 36 नंबर कॉपर वायर से बनाएंगे तो इसके अंदर हम 630 टन्स डालेंगे। इसके अंदर हम 4 राउंड भी डाल सकते हैं। तो टन्स को हम 4 जगह डिवाइड कर देंगे, 2 राउंड डालेंगे तो 2 जगह डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा लकड़ी का गुटका है, इसके ऊपर इस तरह से पेपर को लगा देंगे ताकि कॉइल्स जब हम निकालेंगे तो वो आराम से निकल जाए। और उसके बाद इस गुटके को हम मशीन के ऊपर सेट कर लेंगे। ये जो हमारी गिर्री वाली मशीन है ये एक राउंड में 10 टन्स डालती है, यानी एक राउंड में 10 टन्स पड़ती हैं। तो अगर हम इसके अंदर 700 टन्स डालनी है तो हमें 70 राउंड घुमाने होंगे। 70 गुणा 10 बराबर होता है 700 टन्स। तो इसको हम 70 राउंड घुमाएंगे तो इसके अंदर 700 टन्स पड़ जाएंगी। तो ये है हमारे पास 38 नंबर का कॉपर वायर जो कि शक्ति कंपनी का, इससे हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। तो पहले हमने फर्मे के ऊपर पेपर नहीं लगाया तो अब हम इसके ऊपर पेपर लगा लेंगे। उसके बाद तार के पहले सिरे को इस तरह से बांध देंगे और उसके अंदर हम टन्स डालना स्टार्ट कर देंगे। तो फटाफट से हम इस तरह से कॉइल को बना लेंगे। तो इसको हम 38 नंबर कॉपर वायर से बना रहे हैं। तो 38 नंबर का वायर बहुत पतला होता है तो इसको हम आराम से पकड़ेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं पकड़ेंगे और मशीन को ज़्यादा तेज़ नहीं चलाएंगे क्योंकि वायर हमारा टूट सकता है। तो फ्रेंड्स हमने इसके अंदर 70 राउंड डाल दिए हैं। तो इसके अंदर जो टन्स हो गई वो 700 टन्स हो गई क्योंकि एक राउंड में हमारी 10 टन्स पड़ रही हैं। तो ये हमारी 700 टन्स हो गई। उसके बाद तार के पहले सिरे को खोलेंगे और इसको इस तरह से लपेट देंगे और तार को हम काट देंगे। उसके बाद हम इसको फर्मे को खोल करके बाहर को निकाल लेंगे और उसके बाद इस तरह से आराम से दोनों साइड को फैला करके कॉइल को फर्मे से बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद कॉइल को इस तरह से पकड़ करके इसको आराम से अंदर डालेंगे और ये बहुत ही इजीली और सबसे आसान तरीके से बाइंडिंग हो जाएगी। तो पहला सिरा हम किसी भी स्लॉट के अंदर डाल देंगे, आराम से डालेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो हमने पहला सिरा डाल दिया, उसके बाद हम इसके अंदर पेपर लगा देंगे और उसका दूसरा सिरा 2 स्लॉट छोड़ने के बाद यानी जहाँ पर हमने कॉइल का पहला सिरा डाला वहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, चौथी स्लॉट में इसका दूसरा सिरा डाल देंगे। तो ये हमारी पिच हो जाएगी 4, 2 स्लॉट बीच में बचेगी खाली। और इस कॉइल को आराम से बिठाने के बाद इसके अंदर भी हम पेपर लगा देंगे। पेपर यहाँ पर हम चौकोर लगा रहे हैं ताकि हमें बाद में पेपर दबाना ना पड़े। कॉइल डालने के बाद कॉइल की हम सेटिंग कर देंगे और देख लेंगे कि ये हमारी कॉइल ठीक से है, छोटी तो नहीं है, बड़ी तो नहीं है। तो ये हमारी कॉइल बिल्कुल ओके है। अब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल को बिठा लेंगे। सेम इसी तरह से जिस तरह से हमने पहली कॉइल बनाई है उसी तरह से हम दूसरी कॉइल भी बना लेंगे। तब हम इसके अंदर दूसरी कॉइल डालेंगे। तो कॉइल डालने से पहले मोटर को घुमा लेंगे, चाहे तो ऊपर को घुमा लेंगे, चाहे तो नीचे घुमा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम दूसरी कॉइल किस तरह से डालेंगे, जो हमने अभी कॉइल डाली थी उसके बराबर वाले स्लॉट में इस कॉइल का पहला सिरा बिठा देंगे, आराम से बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम पेपर लगा देंगे और इस वाली कॉइल का दूसरा सिरा 2 स्लॉट छोड़ के अपनी साइड को तीसरी स्लॉट में यानी जो हमने अभी सिरा डाला है वहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 और इसको हम चौथी स्लॉट के अंदर बिठा देंगे। अगर कॉइल बिठाने में दिक्कत हो तो थोड़े थोड़े तार करके कॉइल को बिठा देंगे। तो इसी तरह से हम इसके अंदर चारों कॉइलों को बिठा देंगे। तीसरी कॉइल यहाँ पर आएगी और चौथी कॉइल यहाँ पर आएगी। तो हमने इसके अंदर चारों कॉइलों को बिठा दिया है। ये हमारी रनिंग बाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके अंदर स्टार्टिंग बाइंडिंग डालेंगे। तो स्टार्टिंग बाइंडिंग डालने से पहले यहाँ पर हम डॉक्टर टेप लगा लेंगे क्योंकि बाद में अगर हम सेपरेटर पेपर लगाएंगे हरी वाली शीट का तो दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम डॉक्टर टेप लगा रहे हैं। इस तरह से आराम से चारों कॉइलों में डॉक्टर टेप लगा लेंगे। दोनों साइड से डॉक्टर टेप अच्छी तरह से लगा लेंगे ताकि रनिंग और स्टार्टिंग की कॉइलें आपस में शॉर्ट ना हो पाएँ। तो अब हम स्टार्टिंग बाइंडिंग की पहली कॉइल किस तरह से डालेंगे,
तो ये हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग की कॉइल है। इसके अंदर भी हमने 700 टन्स ही डाली हैं। रनिंग में भी हमने 700 टन्स ही डाली थी और स्टार्टिंग कॉइल के अंदर भी हमने 700 टन्स ही डाली हैं और इसको भी हमने 38 नंबर कॉपर वायर से बनाया है। तो अब हम इसको किस तरह से डालेंगे, कॉइल को इस तरह से अंदर को करेंगे और इसका पहला सिरा जो हमने अभी कॉइल डाली थी रनिंग बाइंडिंग की, उसके बगल वाली स्लॉट में जो हमारी साइड है इस कॉइल को इंस्टॉल कर देंगे और इसका दूसरा सिरा वहीं से गिनेंगे आगे की तरफ 1 2 3 4, चौथी स्लॉट में इस कॉइल का दूसरा सिरे को बिठा देंगे। तो दूसरी स्टार्टिंग बाइंडिंग की कॉइल को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, जो हमने अभी स्टार्टिंग बाइंडिंग की कॉइल डाली है उसके बगल वाली स्लॉट में इस वाली कॉइल का पहला सिरा डाल देंगे और उसके बाद इसके अंदर पेपर लगा देंगे और इसका दूसरा सिरा जिस स्लॉट में हमने इसका पहला सिरा डाला वहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 और चौथी स्लॉट में हम इसको बिठा देंगे और उसके बाद इसकी हम सेटिंग कर देंगे और बाकी जो 2 कॉइलें बचेंगी स्टार्टिंग बाइंडिंग की उसको भी हम सेम इसी तरह से इंस्टॉल कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्टार्टिंग बाइंडिंग की चारों कॉइलें भी इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम इसके कनेक्शन करेंगे। तो हमने पीछे की टेपिंग कर दी है, तो इसके कनेक्शन हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले स्टार्टिंग बाइंडिंग के कनेक्शन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग बाइंडिंग का कोई सा भी सिरा पकड़ लेंगे। तो ये वाला हमने सिरा पकड़ा और इसको हमने लीड बना दिया और इसके दूसरे सिरे को इसके अंदर हम स्लिप डालेंगे और इसको और इस दूसरे सिरे को अगली स्टार्टिंग कॉइल के दूसरे सिरे यानी जो कि आउट है उसके साथ इसको ज्वाइन कर देंगे और दूसरी कॉइल का जो पहला सिरा है इन वाला उसको हम पकड़ेंगे और इसको तीसरी कॉइल के इन वाले सिरे के साथ ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने से पहले स्लिप डाल लेंगे और तीसरी कॉइल का जो आउट वाला सिरा है उसको हम पकड़ेंगे और उसके अंदर हम स्लिप डालेंगे और उसको हम चौथी कॉइल के आउट वाले सिरे के साथ मिला देंगे और चौथी कॉइल का जो इन वाला सिरा पहला सिरा उसको हम लीड बना देंगे। तो पहले हम इसका इंसुलेशन हटा देते हैं। यहाँ पर हम इसको हल्का सा जलाएंगे क्योंकि ये बहुत ही बारीक तार है। हल्का हल्का सा इसको जला देंगे और हल्का सा इसको छीलेंगे, स्क्रैच कर लेंगे, नाखून से कर देंगे या रेगमाल से कर देंगे और इसको अच्छे तरह से जॉइंट को मिला करके जो हमने स्लिप डाली है 1 नंबर की इस जॉइंट को उस स्लिप के अंदर को ही डाल देंगे। तो रनिंग बाइंडिंग के कनेक्शन भी हम सेम इसी तरह से करेंगे, यानी अंदर वाला सिरा अंदर वाले से जुड़ेगा, बाहर वाला सिरा बाहर वाले से जुड़ेगा, मतलब इन वाला सिरा इन से जुड़ेगा, आउट वाला सिरा आउट से जुड़ेगा। तो ये हमारे रनिंग बाइंडिंग के कनेक्शन भी हो चुके हैं। तो ये हमारे सारे कनेक्शन सेट हो चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ 4 लीडें बची हैं। 2 लीडें रनिंग बाइंडिंग की हैं और 2 लीडें स्टार्टिंग बाइंडिंग की हैं। तो इन चारों लीडों को भी हम जला लेते हैं और इसके अंदर हम स्लिप डाल देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसके अंदर से सिर्फ 3 लीडें ही निकालने वाले हैं क्योंकि रनिंग की टर्न्स भी सेम है और स्टार्टिंग की टर्न्स भी सेम है। तो अगर बाद में मोटर उल्टी सीधी भी चलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारी कॉमन सेम रहेगी। तो कनेक्शन के शुरू में जो हमने स्टार्टिंग बाइंडिंग का पहला सिरा पकड़ा था उसके अंदर हम एक स्लिप डाल देंगे और उसको इस तरह से जो रनिंग बाइंडिंग का हमने पहला सिरा पकड़ा था उसके साथ में इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी कॉमन हो जाएगी। उसके बाद जो हमने कॉमन बनाई थी उसके अंदर स्लिप का एक और टुकड़ा डाल देंगे और अब हम लीडें निकाल लेंगे। तो एक रनिंग बाइंडिंग का सिंगल सिरा बचा है और एक रनिंग बाइंडिंग का सिंगल सिरा बचा है। तो यहाँ पर हम येलो कलर की लीडें निकाल रहे हैं। लीड को सही से जोड़ने के बाद जो हमारा जॉइंट है उसको हम इसी 1 नंबर वाली स्लिप के अंदर को डाल देंगे। अलग से स्लिप चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो हमारी कॉमन है जहाँ पर हमने स्टार्टिंग और रनिंग बाइंडिंग के दोनों सिरे मिला करके कॉमन बनाई है उसके अंदर हम किसी दूसरे कलर की लीड जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम रेड कलर की लीड जोड़ दे रहे हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि ये हमारी कॉमन है। उसके बाद जितनी लीड हमें बाहर को चाहिए होगी इतनी लीड को हम काट देंगे और इसके ऊपर भी हम स्लिप चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर हम 3 नंबर की स्लिप इसके ऊपर चढ़ा दे रहे हैं। तो ये हमने सेटिंग कर दी। अब हम इसकी टैपिंग करेंगे। तो फटाफट से हम इसकी टैपिंग कर लेते हैं। तो ये हमारी मोटर बिल्कुल ओके। अब हम इसके पेपर को दबा लेते हैं। तो आप चाहें तो फन्नी से दबा सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने इसके अंदर पेपर चौकोर डाले हैं तो हमें ज़्यादा पेपर दबाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मैं इसको टेस्टर से थोड़ी सी सेटिंग कर देता हूँ, कोई पेपर उठा हुआ तो नहीं है। तो ये हमारे पेपर की सेटिंग भी हो गई है और अब हम इसके अंदर वार्निश करेंगे। इसके अंदर जो हम वार्निश कर रहे हैं वो डॉक्टर बैक कंपनी का ओरिजिनल वार्निश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वार्निश हमेशा ओरिजिनल ही करना चाहिए। दोनों साइड से हम अच्छे तरह से वार्निश कर देंगे। उसके बाद मोटर को हम सूखने के लिए रख देंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी मोटर सूख गई और सूखने के बाद हमने मोटर को फिट भी कर दिया है। अब हम इसको चेक करेंगे। तो चेक किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हम 3.25 MFD का 3.15 MFD का कंडेंसर लगा रहे हैं। तो कंडेंसर हम पीली वाली दोनों लीडों में लगा देंगे और जो हमारी मेन सप्लाई का वायर है उसका एक वायर हम लाल वाली लीड में लगा देंगे और मेन सप्लाई का दूसरा वाला वायर जो हमारी पीली वाली वायर है जो कि कंडेंसर में लगी है उसमें किसी भी एक तार में लगा देंगे तो मोटर हमारी चलने लग जाएगी।
अगर आपकी मोटर के राउंड उल्टे हों तो मेन सप्लाई की दूसरी वाली वायर जो हमने पीली वाली पर लगाई है वहाँ से खोल करके दूसरी वाली पीली पर लगा देंगे। कॉमन को हम वहीं रहने देंगे। तो ये हमारी मोटर बिल्कुल ओके है, सही से चल रही है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली बिल्कुल। फ्रेंड इस तरह से आप 9 इंची एग्जॉस्ट फैन की बाइंडिंग आसानी से लकड़ी के गुटके पर कर सकते हैं। अगर उसको लच्छी से बनाएंगे तो टर्न्स आधी कर देंगे, 2 राउंड डालेंगे, और अगर लच्छी से 4 राउंड डालेंगे तो टर्न्स को 4 जगह डिवाइड कर देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिलती रहे।